शाशलिक बनाते हुए वो कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका चाइनीज रेस्टोरेंट जैसा नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी चिकन शाशलिक और फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका चाइनीज रेस्टोरेंट स्टाइल का नहीं बनता। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले 1 kg बोनलेस चिकन को स्मॉल पीसेस में कट करके उसे मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून क्रश रेड चिली, 1 टेबलस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। इसमें हम जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि हम इसमें जब अंडा शामिल करते हैं तो ये मसाले हम पहले ही डाल चुके होते हैं और अंडा हम बाद में शामिल करते हैं। हमें इसमें एक अंडा शामिल करना है, लेकिन सबसे पहले हम इसमें अंडा शामिल करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब अंडा जज़्ब हो जाएगा उसके बाद हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। दूसरी मेजर मिस्टेक हम ये करते हैं, हम चिकन को गलाने की कोशिश करते हैं और उसे हल्की आंच पे पकाते हैं। हालांकि जो चिकन होती है वो बिल्कुल भी गलने में टाइम नहीं लेती है, इसलिए हमें इसे हाई फ्लेम पे बस जस्ट 2 मिनट्स इसे पकाना होता है, फ्राई करना होता है। इसे बहुत ज़्यादा हम गलाते हैं तो ये जूसी और टेंडर नहीं रहती, बल्कि ये सख्त हो जाती है और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो ज़्यादा पकाएंगे तो चिकन नरम होगी। हालाँकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि चिकन सख्त हो जाती है। उसे जितना ज़्यादा पकाया जाता है उसका जूस जो है वो निकल जाता है और वो चिकन सख्त हो जाता है। इसलिए इस बात का हमें ख्याल रखना है कि चिकन को हमें बहुत कम टाइम के लिए पकाना है। जस्ट 2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे और तेज़ आंच पे इसे फ्राई करेंगे और ये बिल्कुल गल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगा। सारी चिकन को इसी तरह हमें हाई फ्लेम पे फ्राई करके अच्छी तरह से खुश्क करके निकाल लेना है। ये देखें, चिकन इतना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनता है कि हम एक हाथ से ही इसको प्रेस करेंगे तो ये फ़ौरन टूट जाएगा। सिर्फ हमें इसे लाइट गोल्डन कलर देना होता है। अगर आपने अभी तक हमारी रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी रेसिपी को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ और रेसिपीज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम वेजीज कट करेंगे। पहले हमने 4 से 5 लहसुन की जवे लेके उसे फाइनली चॉप कर लिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद में हमने तकरीबन एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उसे हमने बड़े क्यूब्स में कट कर लेना है। इसके बाद 2 से 3 शिमला मिर्चें हमने ली हैं छोटे साइज़ की, उसको भी हम इस तरह स्क्वायर्स में क्यूब्स में कट कर लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च और लहसुन तीनों चीज़ें हमने रेडी करके रख लिया है। इसके बाद हमने तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। उसके अंदर हम होल रेड चिलीज़ ऐड करेंगे। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि रेड चिली को वो अच्छी तरीके से भूनते नहीं हैं। अगर हम रेड चिली को भूनेंगे नहीं तो उसका फ्लेवर जो है वो ऑयल में नहीं आएगा। हमें चिली ऑयल बनाने के लिए उसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है कि रेड चिली का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। जब रेड चिली का कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने चॉप किया हुआ लहसुन रखा था वो हम इसमें डालेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर केचप, टोमेटो केचप हाफ कप ऐड कर रहे हैं। चौथी बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं कि हम टोमेटो केचप को डाल तो देते हैं लेकिन हम उसे भूनते नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टोमेटो केचप को आपको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसके बाद जो हमने वेजीज रखी थी वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, और ये है आपकी 5वीं बड़ी और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो आज हर कोई करता है कि वो वेजिटेबल्स को डालने के बाद उसे बहुत ज़्यादा पका देते हैं और इसकी वजह से वेजिटेबल्स जो हैं वो क्रंची नहीं रहती और चूल्हे की आंच हल्की रखी होती है और सारी वेजीज अपना पानी छोड़ देती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चूल्हे की जो आंच है वो बहुत ज़्यादा हाई रखनी है और वेजीज को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके बाद जो आपने चिकन फ्राई करके रखी थी आप साथ ही वो भी डाल दें।
और चूल्हे की आंच को बिल्कुल तेज़ रखें ताकि वेजिटेबल्स अपना पानी बिल्कुल नहीं छोड़े। थोड़ा सा इसको सॉटे करने के बाद हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। उसके अंदर हमने 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है और हमने स्लरी बनाया था कॉर्नफ्लोर का, जिसके अंदर 2 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लोर हाफ कप वाटर के अंदर डाला था, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके बाद 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून विनेगर इसमें ऐड कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस ऐड किया है। हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रहे हैं। चिकन शाशलिक हमारे पास बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे हम गरम गरम इसी तरह सर्व करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। इसकी ग्रेवी देखें बिल्कुल थिक हो चुकी है। इसके बाद हम चलते हैं राइस की तरफ। 1 केजी राइस हम बॉईल करेंगे। उसे हमें पहले से भिगो के रख दिया था। हमने बहुत सारा पानी अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था। उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया था और राइस डाल के हमने इसे 100% कुक कर लेना है और उसके बाद स्ट्रेन करके रख लेना है। उसके बाद हमने 2 to 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है और 2 से 3 अंडे हमने फेंट के इसके अंदर शामिल करने हैं। इट्स अप टू यू। अंडे बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं तो आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अंडे को अच्छी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। यहाँ मैं आपको एक टिप बताती चलूँ कि अंडे अगर जितना अच्छी तरीके से आप फेंटेंगे उतना ही ज़्यादा फ्लफ़ी अंडे बनेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो फ्राइड राइस के अंदर। इसके बाद हमने वेजीज कट करके रख ली हैं। उसके अंदर हमने 2 कैरेट्स ली हैं, 2 ही शिमला मिर्च ली है, थोड़ी सी बंद गोभी ली है। इसे हमने फाइनली चॉप करके रख लिया है। यहाँ पे ये सारी वेजीज हम इसके अंदर अंडे में ही शामिल करेंगे, साथ ही इसे सॉटे कर लेंगे। यहाँ मैं आपको एक और टिप देती चलूँ कि आपको फ्लेम बिल्कुल हाई रखनी है ताकि अगेन वेजीज अपना पानी ना छोड़ें। इसके बाद आप इसमें 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रहे हैं। एक और मैं आपको टिप बताते चलूँ कि लोग ज़्यादातर सोया सॉस इसमें ऐड कर देते हैं तो चावलों का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आपको सोया सॉस बिल्कुल चावलों में ऐड नहीं करना है। उसके बजाय आपको विनेगर इस्तेमाल करना है। विनेगर आप 1 टेबलस्पून राइस में ऐड कर दीजिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है राइस में और कलर भी इसका ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि कलर बहुत अच्छा रहता है वेजीज़ का। इसके बाद जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे राइस, वो हम इसके अंदर डाल के फ्राई करेंगे। राइस हमने 100% कुक किए हुए थे। राइस में हम बिल्कुल कसर नहीं रखेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जस्ट 2 मिनट के लिए ढक के हम इसे रखेंगे। और आखिर में स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है फाइनली चॉप करके हमें उससे गार्निश करना है। राइस हमारे रेडी हो चुके हैं।